हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका ये क्रम व्यवस्था परीक्षण है यानी रैंकिंग टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन दोस्तों ये होते हैं पंक्ति या स्तंभ के अनुसार बनते हैं। और जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन जो होते हैं किसी व्यक्ति के खड़े होने या बैठने के अनुसार बनते हैं। और जिस क्रम में बनते हैं वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। जैसे क्या होता है कि आपका जो पहला क्रम बैठने या खड़े होने का होगा वो बाएं से दाएं के रूप में होगा। अगर बाएं से दाएं के रूप में नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, तो फिर आरंभ से अंत के रूप में होगा। अगर आरंभ से अंत के रूप में नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊपर से नीचे के रूप में होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति या तो वो खड़ा होगा या तो बैठेगा। अगर हम बात ये करें कि क्रम व्यवस्था परीक्षण में कहीं पर व्यक्ति सो रहा है तो ऐसी कोई स्थिति दोस्तों नहीं बनेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्रम व्यवस्था परीक्षण में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन जो होंगे आपके पंक्ति और स्तंभ पर आधारित होंगे। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन पंक्ति और स्तंभ पर आधारित होगा तो उसमें या तो बाएं से दाएं के रूप में आपको बैठाया जाएगा या खड़ा किया जाएगा, या तो क्या किया जाएगा, आरंभ से अंत के रूप में बैठाया और खड़ा किया जाएगा। अगर ये भी नहीं किया जाएगा तो आपको ऊपर से नीचे के रूप में बैठाया या खड़ा किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बैठने या खड़े होने पर ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आप ज्यादातर डिपेंड होते हैं कि हमें ट्रिक मिल जाए, लेकिन हम कहते हैं कि ट्रिक को आपको क्या जरूरत है, जो काम आपको ट्रिक में करना है तो ट्रिक की बात ये आ जाती है कि आपको याद करना होता है, रखना होता है। लेकिन जब आप किसी चीज को कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ते हैं तो उससे आपका जो बेस होता है वो मजबूत हो जाता है। और जब बेस मजबूत हो जाता है तो कैसा भी क्वेश्चन होगा उसका ट्रिक आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मत करिएगा दोस्तों, जैसे आप ट्रिक से 10 से 15 सेकंड से 20 सेकंड में क्वेश्चन लगाते हैं उसी तरह आप कॉन्सेप्ट से भी 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इसको सीखना है। हमने आपसे किसी भी चैप्टर में किसी भी चीज को रटने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमने कहा इसको समझिए। क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। रह गई बात ट्रिक की, तो दोस्तों देखिए ट्रिक आप कितना रखेंगे, हम कितना बताएंगे और कितना आप रखेंगे। और आप जानते हैं कि अगर एक क्वेश्चन पे ट्रिक ही बताया जाएगा तो 72 तरीके की ट्रिक ही निकल जाएगी। और जब आपके पास 72 तरीके की ट्रिक होगी तो आप उतना पढ़ने में फिर सक्षम नहीं होंगे और किसी चीज को समझने में सक्षम नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, सीखना है और बेस मजबूत करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि रीजनिंग में आपको जितने भी चैप्टर मिल रहे हैं उसमें आपको कहीं पर भी रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है। अब सीखने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको मंथन करना होगा, साथ ही साथ ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैंने कहा कि रैंकिंग टेस्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पंक्ति और स्तंभ पर बनेंगे। और जब पंक्ति और स्तंभ पर बनेंगे तो स्थिति या तो बाएं से दाएं के रूप में होगी, चाहे बैठने की हो चाहे खड़े होने की हो, या तो आरंभ से अंत के रूप में होगी। अगर आरंभ से अंत के रूप में नहीं होगी तो ऊपर से
अब इतना जानने के बाद जरा ध्यान दीजिए दोस्तों कि जैसे हम बात करें तो क्रम व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या है। तो क्रम व्यवस्था में जो बैठने की स्थिति है या खड़े होने की स्थिति है वो टोटल आपकी 3 तरीके से है। तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है। पहले दोस्तों आपको इसमें पढ़ना रहेगा स्थान क्रम व्यवस्था, जिसको आप कहते हैं प्लेस अरेंजमेंट। और सेकंड आपको इसमें पढ़ना होगा लंबाई क्रम व्यवस्था यानी लेंथ अरेंजमेंट। और तीसरा आपको इसमें पढ़ना होगा रेखीय क्रम व्यवस्था, जिसे आप लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों रैंकिंग टेस्ट में आपको ये 3 टाइप पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्थान क्रम व्यवस्था, सेकंड है आपका लंबाई क्रम व्यवस्था और थर्ड है आपका रेखीय क्रम व्यवस्था। इस 3 टाइप पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पंक्ति और स्तंभ पर आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने कोई क्वेश्चन रखते हैं, अगर आपके सामने हम कोई क्वेश्चन रख दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, कैसे किसी पंक्ति में कुल संख्या निकाली जाती है या किसी भी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति या खड़े हुए व्यक्ति के बाएं से या दाएं से स्थान निकाला जाता है। मान लीजिए हम आपके सामने कोई ऐसे ही क्वेश्चन रख देते हैं कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वें और दाएं से 11वें स्थान पर खड़ा है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग शामिल हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन में आप क्या करते हो, अक्सर क्या लगाते हो आप सीधा कहते हो कि आरंभ से स्थान, अगर आरंभ नहीं कहते हो तो आप कहते हो बाएं से स्थान, प्लस क्या कहते हो अंतिम से स्थान, या कहिए कि दाएं से स्थान -1। और यही आपका क्या बन जाता है दोस्तों, यही आप बना देते हो कुल संख्या। और यही आपको बता दिया जाता है, इसको लगाइए और अपने आंसर को दे लीजिए। तो आप क्या करते हो, लगा देते हो। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया दोस्तों कि -1 क्यों दिया जाता है, क्या कारण है -1 करने का, नहीं देते हैं हम ध्यान। तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके कम से कम समय में लगेंगे, और वही जितना समय आपका ट्रिक में जाना होगा उतना ही समय आपका कॉन्सेप्ट में जाएगा। तो चलिए, जैसे हमने आपसे कहा कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वें और दाएं से 11वें स्थान पे है, तो ये देखिए ये पंक्ति हो गई, ठीक है। अगर ये पंक्ति है तो हमने इस पक्ष को जो दिखाया है वो बायां दिखाया दोस्तों। अगर इसको मैंने बायां दिखाया तो ये पक्ष दायां, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बाएं और दाएं की बात की है, और हमने आपसे बताया कि क्वेश्चन जो बनेगा वो बाएं दाएं पर बनेगा, आरंभ और अंत पर बनेगा, या तो ऊपर से नीचे पर बनेगा। तो कह रहा है कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वें स्थान, ये देखिए ये पंक्ति है, इस पंक्ति में हमने बाएं से जब काउंटिंग की तो बाएं से गिनने पर रमेश जो हमें दिखा वो कितने स्थान पर दिखा, 10वें स्थान पर, यानी लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, और दाएं से 11वें स्थान पर है। इसका मतलब जब हमने दाएं से काउंटिंग की तो दाएं से जो रमेश था ये 11वें स्थान पर था, तो दाएं से काउंट करने पर इसका स्थान 11 मिल गया, यानी राइट से 11 हो गया। तो बीच में रमेश बैठा हुआ है, लेकिन जब हमने बाएं से गिना तो हमें ये 10वें स्थान पर दिखा, और जब इसको हमने दाएं से गिना तो ये हमें 11वें स्थान पर दिखा।
अब ये हो गया कि हमने उसको बैठाया है, इसका बायां दायां कर दिया। अब आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है इस पंक्ति में कुल कितने लोग शामिल हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इससे भी लगा सकते हैं। कैसे लगेगा देखिए, आप जानते हैं कि बाएं से रमेश का स्थान 10वां है। इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि रमेश के आगे कुल 9 लोग बैठे हैं, है कि नहीं। तो जब यहाँ पे रमेश के आगे कुल 9 लोग बैठे हैं और जब हमने रमेश को दाएं से काउंट किया तो गिनने पर रमेश जो है वो 11वें स्थान पे था। इसका मतलब अगर दाएं तरफ से देखा जाए तो रमेश के आगे जो है टोटल 10 लोग बैठे हैं। बस समझ में, यानी राइट की तरफ से काउंट किया तो 10 लोग ऐसे हैं जो रमेश के आगे हैं, और जब बाएं तरफ से काउंट किया तो 9 लोग ऐसे हैं जो रमेश के आगे हैं। बात क्लियर हुई। और ये बीच में कौन बैठा है, आपका रमेश बैठा है। जब बीच में आपका रमेश बैठा है तो ये भी क्या है, इसकी भी तो काउंटिंग 1 में होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इसकी काउंटिंग भी 1 में होगी। तो अब जरा ध्यान दीजिए आप कि जब ये काउंट हो गया तो अब आप क्या करेंगे, देखिए निकालना है आपको कुल संख्या या कुल कितने लोग शामिल हैं। कुछ मत करिए, ये देखिए 9 लोग ये बैठे हैं, ये हमने 9 कर दिया। यहाँ पे एक रमेश हो गया, 10 हो गया। रमेश के बाद कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। ठीक है, कितने हो गए दोस्तों, 10 और 10 20 हो गए। यानी कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 20 हो गए। अब जब ये 20 हमने निकाल दिया है तो अब आप इसके अनुसार में निकालेंगे तो ये हल हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए हमने कुल बराबर लिखा, यहाँ पे क्या है, बाएं से स्थान कितना दिया था, बाएं से स्थान रमेश का कितना है, तो बाएं से स्थान रमेश का दिया है दोस्तों 10। और जरा ध्यान दीजिए अंतिम या कहिए दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान कितना था, ये देखिए 11 और -1, तो 10 11 21 1 20। अब आप मुझे बताइए, बात तो दोनों एक ही है ना, तो जितनी जल्दी आप इससे लगा सकते हैं वैसे आप इसको भी लगा सकते हैं। और ये कहां से आया है ये भी हम आपको बताते हैं। जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर दोस्तों एक क्यों घटाते हैं, इसका कारण ये है कि जब आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये जो रमेश है, इस रमेश को बाएं तरफ से गिनने पर तो ये 10 आया ना, यानी कि बाएं तरफ गिनने पर तो इसकी काउंटिंग एक बार हो चुकी है कि नहीं। लेकिन जब हम बाएं से इसको काउंट किए तो ये 10 पर आया, यानी कि एक बार रमेश काउंट किया जा चुका है। लेकिन जब दूसरी बार दाएं की तरफ गए तो जब इधर से काउंट किए तो रमेश को फिर हमने काउंट किया, ये दाएं से 11वें स्थान पे, यानी अब तो काउंटिंग इसकी कितनी बार हो गई है, एक एक मिला के 2 बार हो गई है। और जब इसकी काउंटिंग 2 बार हो चुकी है तो आदमी तो एक ही है और काउंटिंग 2 बार हो गई है। इसका मतलब ये है कि आदमी 1 और काउंटिंग 2, तो हम क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे ना, क्योंकि आदमी 1 है तो काउंटिंग एक ही बार होनी चाहिए। अगर 2 बार कर देंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, अगर संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ से -1 कर देते हैं। तो आपने बाएं से बताया 10 और दाएं से 11। अब इसमें इस 10 और 11 में एक बार जो काउंटिंग है वो एक्स्ट्रा हो गई है, तो एक बार जो काउंटिंग एक्स्ट्रा हुई है उसी एक को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह दोस्तों हम जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, और दूसरे क्वेश्चन में भी जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि जितने भी इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा हल हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आप वहां देखेंगे कि चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा वो आप इसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे, और जितना समय आप ट्रिक में गवाएंगे उतना समय आप इसमें भी गवाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं जाएगा। तो चलिए मान लीजिए जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, डाल और करा देते हैं, समझ लीजिए ताकि जानकारी हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक
परिवार में 4 सदस्य ए बी सी डी हैं। ए सबसे छोटा है, जबकि बी केवल सी से छोटा है। इसमें डी सबसे बड़ा नहीं है। तो बताइए कि आरोही क्रम में तीसरे स्थान पर कौन होगा। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है जो कि हमारे लंबाई पर डिपेंड है। तो एक परिवार में 4 सदस्य ए बी सी डी हैं। ये सबसे छोटा है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ छोटे और बड़े की बात की जा रही है। तो आप चाहे असेंडिंग और डिसेंडिंग के अनुसार लगाइए, चाहे तो हमने आपको एक तरीका बताया है ऊपर से नीचे वाला प्रोसेस, चाहे ये लगा दीजिए। देखिए 4 सदस्य हमने 4 लगे लिखे, जो कि हमारी आप जानते हैं किस रूप में है, स्कंद के रूप में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो पंक्ति और स्तंभ पर बने। तो हमने ये कर दिया, चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग के अनुसार, यानी ग्रेटर और लेसन के अनुसार भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें कह रहा है कि ए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ए है, तो हम ए को क्या कर दिया, सबसे नीचे बैठा दिया। ठीक है। अब कह रहा है जबकि बी केवल सी से छोटा है, यानी कि जो बी है वो सिर्फ किससे छोटा है दोस्तों, सी से छोटा है। बाकी सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कह रहा है कि बी केवल, यानी केवल लगा करके निश्चित कर दिया है। जब हमने निश्चित कर दिया तो यानी कि सी के नीचे ही बी होगा, बाकी किसी के नीचे नहीं होगा। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो बी है वो सी के नीचे बैठेगा, यानी इस रूप में। ठीक, और बाकी ए से भी बड़ा होगा और ई से भी बड़ा होगा। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें डी सबसे बड़ा नहीं है, और जब डी सबसे बड़ा नहीं है तो बताइए कि आरोही क्रम में तीसरे स्थान पर कौन है। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, उसने कहा कि बी केवल सी से छोटा है, यानी कि अगर हम यहाँ सी को बैठा दें तो बी यहाँ बैठेगा, क्योंकि जो बी है वो सिर्फ सी से ही छोटा है, ना ए से छोटा है और ना ही ई से छोटा है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि बी के ऊपर तो ई जा ही नहीं सकता है और ना ए जाएगा, और ए का स्थान तो निश्चित है, क्योंकि कह रहा है कि सबसे छोटा है, इसलिए हमने सबसे नीचे रख दिया। अब बात रही है एक स्थान खाली है, वो किसके लिए है, डी के लिए। ये हो गया। अब हमने जो बैठाया है वो कैसे बैठाया है, जरा ध्यान दें। ये आपका है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, और ये जो आपका है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो इसी को आप नाम देते हो क्या, आरोही क्रम। और जब आप बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो इसी को अवरोही कहते हैं, अवरोही क्रम, या कहें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना करने के बाद हमसे क्या पूछा है, तो बताइए कि आरोही क्रम में, तो ये देखिए छोटे से बड़ा आरोही क्रम हो गया, तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो तीसरे स्थान पे यानी पहले स्थान पर ये है, दूसरे स्थान पर ये है, तीसरे स्थान पर ये है और चौथे स्थान पर ये है। क्योंकि छोटे से बड़े के रूप में पूछा है तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे और ध्यान रखिएगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी भी चैप्टरों के वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि जितना भी दोस्तों बताया जा रहा है वो पूरा बारीकी तरीके से बताया जा रहा है, कहीं पर भी कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है। चाहे जैसा चैप्टर हो उसके हर एक बेस को रखा जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।